राधे राधे। क्या आप जानते हैं ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त करके व्यक्ति अपनी किस्मत को बदल सकता है। देखिए, कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा होता है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। मेहनत बहुत करता है लेकिन उतना परिश्रम जितना भी वो करता है उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह नौ ग्रहों के चालीसा नियमित रूप से पढ़ता है तो नौ ग्रहों के शुभ प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर चंद्रमा ग्रह के शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो व्यक्ति दुर्बल होता है। अगर सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो व्यक्ति का मान सम्मान में हानि होती है, पद और प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। अगर मंगल ग्रह ठीक नहीं होता है तो शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है या गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। अगर व्यक्ति का बुध ग्रह ठीक नहीं है तो वह बहुत ज्यादा या तो गाली गलौज करेगा या फिर वह बहुत ज्यादा क्रोध में होगा। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह ठीक नहीं है तो उसको उसके गुरु से मान सम्मान नहीं मिल सकता, उसको समाज वालों से मान सम्मान नहीं मिल सकता, या उस व्यक्ति का कभी भी भगवान के अंदर ध्यान नहीं लगेगा, पूजा पाठ में उसका ज़्यादा ध्यान नहीं लगेगा जिस व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह ठीक नहीं होता है। और जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह ठीक नहीं होता है वह लग्जरी लाइफ नहीं जीता है, वह हमेशा बीमार सा रहता है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह ठीक नहीं होता है आलस भरा होता है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह ठीक नहीं होता है वो व्यक्ति चाह कर भी अपने आप को समाज में एक पद और प्रतिष्ठा नहीं बना सकता है। जिस व्यक्ति का शनि ग्रह ठीक नहीं होता है उस व्यक्ति के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा होता है। जिस व्यक्ति का राहु केतु ठीक नहीं होता है वह व्यक्ति आलसी होता है। उस व्यक्ति में इतनी बुराइयां समाज वाले ढूंढ लेते हैं जितनी बुराइयां हालांकि उस व्यक्ति में नहीं होती है, लेकिन ग्रहों के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति जाने अनजाने में गलत संगत में पड़ जाता है। अगर आप अपने जीवन में ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से नौ ग्रह चालीसा का पाठ करना चाहिए। नौ ग्रह यंत्र को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। नौ ग्रह यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और छोटा सा हवन करवाना चाहिए। अगर आप सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, तो सूर्य में जब आप अर्घ देते हैं तो आपको नियमित रूप से उसमें लाल पुष्प डालकर अर्घ देना है, जिससे आपके मान और सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। समाज वाले आपका पद और प्रतिष्ठा हमेशा बनाएंगे। अगर आप चंद्रमा ग्रह को ठीक करना चाहते हैं तो सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सफेद वस्तुओं को आप ग्रहण कर सकते हैं। सफेद वस्त्र आप पहन सकते हैं। सफेद वस्त्रों को आप दान कर सकते हैं। चमेली का आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप दही से स्नान करते हैं तो आपका चंद्रमा ठीक होता है। थोड़ा सा 1 चम्मच दही ले लीजिए और डेली आप उसको स्नान कीजिए, और ज़्यादा भी नहीं तो पूर्णिमा और सोमवार के दिन आपको ऐसा करना है। अगर आप खीर का भोग लगाते हैं और खीर खाते भी हैं तो चंद्रमा आपका ठीक हो सकता है। और जब राशि में चंद्र ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति दुर्बल नहीं होता, बहुत खूबसूरत होता है। व्यक्ति का समाज में पद और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। हर व्यक्ति आपका कहना मानता है। अगर आप अपने ग्रहों को ठीक कर लेंगे तो जीवन में कभी भी आपकी किसी भी काम में बाधा नहीं आएगी। अगर आप बुध ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो गणेश जी के दुर्वा चढ़ाएं, गणेश जी के इलायची चढ़ाएं, गणेश जी के मूंग चढ़ाएं। आपको पता है कि अगर व्यक्ति बुध ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति की समाज में वो जो भी किसी से कोई बात कहता है सामने वाला व्यक्ति उसकी हर बात मान लेता है। देखिए, अगर आप बृहस्पति ग्रह को ठीक कर लेते हैं तो इससे आपके गुरु का आपको मान सम्मान मिलेगा। गुरु से आपको बहुत ज़्यादा एक मान सम्मान मिलने के साथ साथ उनका योगदान भी मिलेगा, उनका सही मार्ग भी मिलेगा। और जब गुरु किसी भी शिष्य पर आशीर्वाद देते हैं तो वह उस व्यक्ति की बेड़ा पार लग जाती है। वह व्यक्ति चाहे कुछ करे ना करे लेकिन गुरु के आशीर्वाद से ही उसके जीवन की नैया पार लग जाती है। बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली जो दाल होती है चने की वो और गुड़ लेके विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा कर आना है। आपको नियमित रूप से बृहस्पतिवार के दिन व्रत करना है और नमक नहीं खाना है। बृहस्पतिवार के दिन हो सके तो आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप विष्णु भगवान की नारायण स्तुति करते हैं तो बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप पीले फल भेंट करते हैं किसी मंदिर में जाकर किसी पुजारी को तो बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं।
अगर आप शुक्र ग्रह को ठीक करना चाहते हैं, तो आप माँ लक्ष्मी के इत्र लगाएँ और स्वयं के भी इत्र लगाएँ। हमेशा आपके कपड़ों में इत्र होना चाहिए। अगर आप शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको कमल के पुष्प, गुलाब के पुष्प माँ लक्ष्मी को भेंट करना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि शुक्र ग्रह के बलवान होने से आपके जीवन में आपको लग्ज़री लाइफ़ मिले, रॉयल लाइफ़ मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्वच्छ कपड़े पहनें। जितना ज़्यादा हो सके अपने घर में परफ्यूम लगा के रहें। जितना ज़्यादा हो सके सुगंधित वस्तुओं का आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप इलायची सूंघते हैं, अगर आप चमेली का तेल सूंघते हैं, देशी घी आप सूंघते हैं, या फिर आप किसी भी फ़ॉर्म में खुशबू आपके घर में होनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा खुशबू खुद भी महसूस करेंगे, फ़ील करेंगे, उतना ही आपका शुक्र ग्रह ठीक होता है। जितना गुलाब की खुशबू आपको फ़ील होगी, जितना चंदन की खुशबू आपको फ़ील होगी, उतना ही आप देखिएगा कि दिनों दिन शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव आपके जीवन में आने लगेंगे। अगर आप गोल्डन कलर या सिल्वर कलर शुक्रवार के दिन अगर आप वॉच पहनते हैं, तो भी शुक्र ग्रह ठीक होता है। इत्र लगा के रखते हैं तो भी ठीक होता है। शुक्र ग्रह के तो बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप महालक्ष्मी की कमल गट्टे की माला शुक्रवार के दिन भेंट करते हैं, तो भी आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। अगर आप अपनी पत्नी को शुक्रवार के दिन पैसे भेंट करते हैं, तो भी आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। अगर आप अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, तो भी आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। अगर आप शुक्रवार के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, स्पेशल उसमें सफ़ेद खीर बना के आप भोग लगाते हैं माता लक्ष्मी के, और उस खीर का प्रसाद आप 9 कन्याओं को जिमाते हैं, तो उससे भी आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। देखिए, शुक्र ग्रह जब व्यक्ति का अच्छा होता है, तो धन की वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह जब अच्छा होता है, तो कहीं से भी पैसे आने के योग बन जाते हैं। शुक्र ग्रह जब अच्छा होता है, तो समाज में पद और प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिलती है और हर कार्य में सफलता भी उसको मिल जाती है। शुक्र ग्रह जब अच्छा होता है, तो सबसे पहले व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति है जिसका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है, तो घर वाले भी उसको प्रेम करने लग जाएंगे। और जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है, घर वाले भी उससे तरीके से बात नहीं करेंगे, उससे चिड़चिड़ाएंगे, और वो व्यक्ति एक तरीके से ऐसा हो जाएगा जैसे मानो समाज में उस व्यक्ति का कोई है ही नहीं। लेकिन जिन व्यक्तियों का शुक्र ग्रह अच्छा होता है, हमेशा घर वाले उनका सपोर्ट करते हैं, समाज वाले उनका सपोर्ट करते हैं, उनके जीवन साथी उनको सपोर्ट करते हैं, उनके दोस्त उनको सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों का शुक्र ग्रह अच्छा होता है। अब शनि ग्रह की बात करें, तो अगर आप काले उड़द की दाल या लौंग, काली मिर्ची शनिवार को दिन शनि मंदिर में जाकर आप रख कर आते हैं, काले कौवों को आप कुछ भी खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं, तो उससे शनि ग्रह अच्छा होता है। शनि ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। शनि ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए शिव जी के जाके गंगा जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। शनि ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए शनिवार को आपको लोहे की वस्तु भेंट करनी चाहिए। अगर आप शनि ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्ति करना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन आपको कभी भी चमड़ा नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप शनि ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप जो मजदूर होते हैं उनको अगर आप भोजन कराते हैं, तो शनि ग्रह के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो शनि ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं, तो शनि ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त करके अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, और जहाँ पर सुख समृद्धि होती है, वहाँ पर व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं।